हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास पूरे चांद की रात का पार्ट 5। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। चेलानी अपनी ही हाँकता रहा। अरे पहले तस्दीक तो होने दीजिए कि ये मर गया है। सुनील चिल्लाया। क्यों, मैं क्या अंधा हूँ? ये आंखों के डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, इसलिए जवाब मुश्किल है। लेकिन अब चुप कीजिए, मुझे मालूम है आपके प्रोफेशन में मुंह फटा ही रहता है। क्या? खुला ही रहता है। फिर भी कोशिश कीजिए, शायद बंद हो जाए। उसके होठ पीछे। यस, लाइक दैट, थैंक यू। वो डॉक्टर की तरफ घूमा। उसने उसे इशारा किया। डॉक्टर बेड के करीब पहुंचा। उसने एक संजीदा निगाह शिवनाथ बकाला की ठोड़ी तक कंबल से ढके जिस्म पर डाली, खून से लथपथ छाती पर डाली, पथराई निगाह पर डाली। सुनील की तरफ देखकर सहमति में सिर हिलाया, फिर भी उसकी नब्ज टटोली। शाहरंग को छुआ। क्या है? चेलानी बुनबुनाया। क्या देखा? ये डॉक्टरी इमदाद से बाहर का केस है। डॉक्टर बोला। यहाँ डॉक्टर की नहीं, पुलिस की मौजूदगी की जरूरत है। कत्ल का केस है। सुनील बोला। पुलिस को खबर करनी होगी, यहाँ कोई नहीं रुकेगा। ये बात तुम्हारे पर लागू नहीं, चेलानी व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, क्योंकि तुम मीडिया पर्सन हो। मेरे पर भी लागू है। तो पहले तुम बाहर निकलो। ये लीजिए डॉक्टर साहब, आप भी आइए। ये लोग कोई पंगा चाहते तो भले ही यहाँ रुके। चेलानी हड़बड़ाया। फिर उसने अपने क्लाइंट की बाह थामी और उसके साथ जबरन सुनील और डॉक्टर से पहले बाहर निकला। इन लोगों को यहाँ आने से पहले कत्ल के बाबत मालूम था। बाहर मेहता बोला, और ये समझ रहे थे कि कत्ल मेरा हुआ था। ऐसा? वकील बोला। हाँ, इसलिए ये तुम्हें, मुझे या हम दोनों को इस कत्ल में लपेटने की फिराक में हैं। लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला, मैं भी कुछ जानता हूँ। आप क्या जानते हैं? बोलूँगा, मुनासिब वक्त पर बोलूँगा। मुनासिब वक्त कौन सा होगा? जब पुलिस यहाँ होगी। मैं मांग करता हूँ। वो यूं उच्च स्वर में बोला, जैसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के रूबरू गरज रहा हो कि पुलिस को फौरन तलब किया जाए। मांग क्यों करते हैं? सुनील बोला। मांग पर अमल क्यों नहीं करते? चौधरी तो तुम बने हुए हो। मैं खुशी से ये खिताब आपके हवाले करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। लेकिन पहले इस कमरे को मौकाए वारदात को ताला लगना चाहिए, ताकि तुम यहाँ कोई हरकत न कर सको। जरूर लगना चाहिए, ताकि आप या आपका क्लाइंट यहाँ कोई हरकत न कर सके। मिस पारेख, आपको मालूम है इस कमरे की चाबी कहाँ है? भीतर साइड टेबल पर होगी। आस्था बोली। लेके आइए। खबरदार, तत्काल सुनील बोला, ये भीतर नहीं जाएगी। तो मैं ले आता हूँ। आप तो लाते ही हैं, आप क्यों नहीं लाते? आपने तो ये तमाम ड्रामा ही अकेले भीतर जाने का मौका हासिल करने के लिए रचा है। व्हाट नॉनसेंस। खानसामे को बुलाइए। मौकाए वारदात को लॉक करने के लिए जो करना होगा वो करेगा। मैं बुलाती हूँ, आस्था बोली। वो लगभग दौड़ती हुई वहाँ से रुखसत हुई। सब बरामदे में खड़े प्रतीक्षा करते रहे। खानसामा वहाँ पहुँचा। उसने निर्देश के मुताबिक चाबी तलाश करके कमरे को लॉक किया। चाबी अपने पास रखो, सुनील बोला। पुलिस को देना। उसने एक अर्थपूर्ण निगाह मेहता और चेलानी पर डाली। पुलिस को ही देना। खानसामे ने सहमति में सिर हिलाया। अब कीजिए फ़ोन पुलिस को। अब कीजिए फ़ोन पुलिस को, सुनील चेलानी से बोला। चेलानी ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। फिर वो उस दिशा में बढ़ा जिधर की फ़ोन उपलब्ध था। डॉक्टर पहुजा ने सुनील की बाँह थामी और उसे कमरे से थोड़ा सा खींच लाया। एक बात गौरतलब है, वो धीरे से बोला। कौन सी? सुनील बोला। अगर ये इरादतन कत्ल का मामला है तो हमारे मेजबान ने इसकी बुनियाद बनाने में कमाल किया है। बुनियाद? चांद सितारों की गर्दिश का अवेचन मन पर असर, पूरे चांद की रात का खास असर, अपने ही पहले के एक्शन का दोहराव। चांदनी रात में छुरी उसके हाथ में, वो हर बात से बेखबर।
इससे भी कि छुरी फिर तकिए के नीचे, लेकिन इस बार खून से रंगी। अच्छी स्क्रिप्ट है। सुनील का सिर संजीदगी से सहमति में हिला। ऊपर से दौरा पड़ने की वो शानदार एक्टिंग। डॉक्टर साहब, ये बात सिर्फ आप भाप पाए थे कि वो दौरा नहीं था, एक्टिंग थी। आप कहना क्या चाहते हो? आप बिजी डॉक्टर हैं, आपकी बड़ी प्रैक्टिस है, मरीज आपका इंतज़ार करते होंगे। मैं तो न्यूज हाउंड हूँ, इसलिए जहाँ न्यूज है वहाँ मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। आप क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? जाइए, जाकर अपने मरीज को देखिए। मैं समझ गया तुम्हारी बात। उसने नाटकीय अंदाज में अपनी कलाई घड़ी देखी। वाइक, इस वक्त मुझे मेरे क्लिनिक में होना चाहिए। मेरी प्रैक्टिस में मॉर्निंग सेशन ज़्यादा बिजी होता है। मैं चलता हूँ। गुड। पुलिस के आगमन के और उनके मौका वारदात पर काबिज हो चुकने के बाद सुनील आस्था की तलाश में निकला तो वो उसे सेहन में मिली। एक बात का ध्यान रखना, वो धीरे से बोला। फिलहाल इकबालपुर वाले प्रकरण की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। आस्था की भवें उठी। रात से वहाँ जो कुछ चल रहा है उसकी बाबत चुप रहना, समझी? आस्था ने सहमति में सिर हिलाया। अंकल का क्या होगा? फिर बोली, अंकल की वजह से ही मैंने ऐसा कहा। लेकिन होगा क्या? क्या उन्हें जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? और कोई कैंडिडेट है तुम्हारी निगाह में? अंकल का क्या दोष है? एक शख्स जान से गया, तुम पूछती हो अंकल का क्या दोष है? वो एक हादसा था। हादसे की भी तो जवाब तलबी होती है। तुम मुझे डरा रहे हो, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। कैसे होगी जवाब तलबी? पकड़ मंगवाएंगे। गंभीर मसला है, एक आदमी जान से गया है, और क्या करेंगे? उन्हें मालूम कैसे होगा अंकल कहाँ हैं? पूछेंगे। मेरे से भी, तुम्हारे से तो खास तौर से। मैं क्या बोलूँगी? बोलना तुम्हें नहीं मालूम वो कहाँ है। मैं अपने बारे में पूछ रही थी। क्या मतलब? क्या मैं ये बोलूँगी कि रात को मैं यहाँ नहीं थी? रात को मैं इकबालपुर में थी, जहाँ से आज सुबह बस से लौटी थी। ये तो गलत बयानी होगी, लेकिन मेरी बाबत स्थापित बात तो यही है, इसलिए मेरे ख्याल से तो यही कहना मुनासिब होगा। पोल खुल गई तो खामखा वो चेक करेंगे। क्यों भला? यहाँ के हादसे से मेरा क्या लेना देना? मुझे क्यों चेक करेंगे? क्योंकि पुलिस का काम करने का यही तरीका होता है। ऐसे केस में जो भी बात सामने आती है, तस्दीक के लिए उसे वे चेक करते हैं। तुम क्या करोगे? किस बाबत? अंकल की बाबत। पुलिस को उनकी बाबत बताओगे? नहीं। इनकार चलेगा? शायद नहीं, अभी मालूम नहीं। नौबत आएगी तो देखूंगा, सोचूंगा। आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई रीच इट। मेरे से पूछताछ की नौबत कब आएगी? बस आई ही समझो। वो लोग अभी मौका वारदात पर हैं और मेहता का वकील चेलानी पूछताछ करवाने के लिए उनके आगे पीछे पुदक रहा है। करवाने के लिए? पूछताछ करवाने के लिए। हाँ, लगता है वो कोई खास बात पुलिस के कानों में डालना चाहता है। खास बात होगी कहाँ से? बस उसे लगती होगी। वो क्लाइंट के वकील की जोड़ी तुम्हारे अंकल के खिलाफ है और मुखालत के हवाले में कुछ भी बक सकते हैं। वकील तो जरूर ही बक सकता है, क्योंकि अपनी बकबक भी यूँ करना चाहता है जैसे क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा काम किया हो। कभी झूठ तो नहीं बक देंगे? बक सकते हैं। हर बात में एक ही आर्ट तो जरूर ही लगाएंगे। राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी जैसी जुगलबंदी है उनकी। क्या पता क्या करेंगे। ओह, मुंबई से चलकर यहाँ आए किस लिए थे? फरेब करने, अंकल को उल्लू बनाकर मोटा माल झटकने। पेश नहीं चली तो भड़केंगे ही, विफरेंगे ही। असल में क्या करेंगे? क्या पता क्या करेंगे। जो करेंगे सामने आ जाएगा। ये भी ठीक है। तो तुम्हारा इरादा इसी बात पर कायम रहने का है कि तुम रात को यहाँ नहीं थी? हाँ, वो पूछेंगे यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी? तो मैं जिद करूँगी इस बात का, यहाँ हुई वारदात से कोई रिश्ता नहीं था। मैं उन्हें ये आइडिया सरकाने की कोशिश करूँगी कि रात मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारी थी, इसलिए उस बाबत बात करने से कतरा रही थी। नौजवान लड़की की जुबानी ऐसी स्टोरी चल जाती है।
लेकिन चरित्र पर लांछन भी तो आता है। वो लांछन मैं झेल लूँगी। उन्हें तुम्हारी स्टोरी पर यकीन ना आया तो वो हकीकत को जान कर रहेंगे। नहीं जान पाएंगे। तुम देखना। शक्ल से ऐसी तिगड़मी लगती तो नहीं हो। जरूरत पड़ने पर बढ़ना पड़ता है। तिगड़मी चुगड़मी सब बनना पड़ता है। गुड। लेकिन तुम तो मेरा राज रखोगे ना। सिर्फ तुम्हें मालूम है कि मैं इकबालपुर नहीं गई थी। रात को मैं यहीं थी। हनी चाइल्ड, तुम्हारा राज मेरे पास सेफ है। समझो रिजर्व बैंक की वॉल्ट में है। शुक्रिया। तभी सुनील के मोबाइल की फ़ोन की घंटी बजी। एक्सक्यूज मी, वो बोला। सेहन से बरामदे में आकर उसने कॉल रिसीव की। लाइन पर अर्जुन था। क्या खबर है? सुनील बोला। सिद्धांत सोलंकी पहुंच गया था। हाँ, अर्जुन की आवाज़ आई। बहुत सहयोग दिया उसने, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। यहाँ पहुँचने के बाद तो समझो कि निगरानी उसी ने की। बहुत रिलीफ मिली मेरे को। बढ़िया बंदा भेजा। गुड। कोई खास बात है तो सही एक, लेकिन वो फ़ोन पर बताने लायक नहीं है। गुले गुलजार, ये वहाँ से लौटने का बहाना तो नहीं? बहाने की क्या ज़रूरत है? अब जब रिलीवर आ गया तो रिलीवर को भी रिलीवर की ज़रूरत होगी। रमाकांत का कोई आदमी वहाँ बस पहुँचने ही वाला होगा जो सिद्धांत को रिलीव करेगा, और तुम एडवोकेट अंशुमान कुंडू के साथ रहोगे और उसकी मदद करोगे। कोई एडवोकेट भी आ रहा है? हाँ, नाम बोला ही है मैंने। वो तो बस पहुँचता ही होगा। जो भी जानकारी तुमने कोर्ट से निकलवाई है, तुमने उसकी उसे खबर करनी है। उसके बाद तुम वहाँ से लौट आने के लिए आज़ाद हो। ओके? ओके। निगरानी की क्या पोजीशन है? इस वक्त वॉच पर है कौन? वो लड़का सिद्धांत ही है। और कौन होगा? मैं तो फ़ोन पे बिजी हूँ। आल्सो रीडर वार्ड से पीछा छुड़ाने और लौट के आने की जुगत करने में बिजी हो। ओ गुरुजी, क्यों आप? ओके ओके। राजनगर पहुंचकर मोबाइल पर फ़ोन करना ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है। सुनील ने यूथ क्लब में रमाकांत के उस नंबर पर फ़ोन किया जो बेडरूम में उसके सिरहाने बजता था। कितनी ही देर निरंतर घंटी बजती रहने के बाद कहीं जाकर जवाब मिला। सुनील बोल रहा हूँ। ओए, मैंने भेज दिया मुंह अंधेरे जोहरी को इकबालपुर। रमाकांत तिक्त स्वर में बोला। थैंक यू। अगर थैंक यू बोलने के लिए मुझे नींद से जगाया है तो दूर फिटे मुंह। और भी बात है। और क्या बात है? जल्दी बोल। रात यहाँ एक कत्ल हो गया है। वो तो होना ही था। तेरा तो पाँव ही बारी है। जहाँ पड़ता है गुल खिलाता है। अब तो मुझे कत्ल की कहानी न सुनाने लगना। सिरे की बात बोल। क्या चाहता है? यहाँ पुलिस पहुंची हुई है जिसकी वजह से मेरी पेश नहीं चल रही। तुम किसी को निगरानी के लिए यहाँ भेज सकते हो। किसकी निगरानी के लिए? एक तो मेजबान का पार्टनर विष्णु मेहता ही है, जिसके बाबत तुम्ही ने मुझे इतनी मार्के की जानकारी निकाल कर दी थी। दूसरा उसका वकील करसन राय चेलानी। मैंने किसी को वहाँ भेजा तो वो उन्हें पहचानेगा कैसे? इस वक्त कोठी में बाहरी आदमी वो 2 जने ही हैं। यही उनकी पहचान है। जो दोहरे बदन का है, उम्र दराज है, बाइक फोकस लगाता है, वो वकील है। लंबा पतला और उम्र से उससे कोई 15 साल छोटा है, वो विष्णु मेहता है। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। वैसे यहाँ के हर बाशिंदे की निगरानी का इंतजाम करा सको तो बात ही क्या है। हुण पीछा छोड़। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने मोबाइल ऑफ करके जेब के हवाले किया। वो आगे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा तो आस्था ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। वो ठिठका। आस्था लंबे डग भरती हुई उसके करीब पहुंची। एक बात बताओ, वो राजधाराना लहजे में बोली। क्या ये बात सच है कि बीबी खाविंद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती? सुना तो है मैंने ऐसा कुछ। तुम्हें कुछ सूझा? विष्णु मेहता और उसका वकील चेलानी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा बाई चांस मुझे सुनाई दे गया। चेलानी क्लब के ये बात कह रहा था कि अंकल को आनन फानन शादी की कोई नहीं थी। वो ऐसा तुम्हारी और एडवोकेट कुंडू की राय पर कर रहे थे। इस शादी वाली बात की उन्हें खबर कैसे लग गई? पता नहीं। कल रात छुप के कुछ सुन लिया होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने छुप के कुछ सुन लिया था। आई सी। चेलानी कह रहा था कि अंकल और रचना की शादी हम लोगों की स्ट्रेटजी थी
ताकि रचना अंकल के खिलाफ गवाह न बन सके। किस बात में गवाह न बन सके? जो भी बात यहाँ हुई। तुम्हारा इशारा उस वारदात की तरफ है जो यहाँ हुई है तो उसी तरफ, लेकिन वो तो उन दोनों की गैर हाजिरी में हुई है। क्या पता? क्या मतलब? अभी क्या पता वारदात कब हुई? तुम्हारे अंकल और रचना के यहाँ से जाने से पहले हुई या बाद में किसी और वक्त हुई? ओह, बहरहाल मैं यही दुआ कर रही हूँ कि कोई और ही बात हो। और कौन सी बात होगी? पता नहीं। मैंने तो चेलानी को कलब कर ये कहते सुना था कि आनन फानन शादी एक चाल थी, वरना उसमें जल्दबाजी की कतई कोई जरूरत नहीं थी। अब चुप कर जाओ, पुलिस वाले इधर आ रहे हैं। अंकल का क्या होगा? आस्था याकुल बा में बोली। जो होगा सामने आ जाएगा। फिर भी अगर उन्होंने उस्तादी दिखाई है, इरादतन कत्ल किया है, तो सजा पाएंगे। अगर उनके हाथों जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, सितारों की गर्दिश के हवाले होने की वजह से हुआ, पूरे चांद के असर में हुआ, तो ऐसे साइनोटेरियम पहुंचेंगे जहां ऐसे बीमारियों का इलाज होता है। यानी कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। कुआं गहरा है, जान ले लेगा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर की सजा फांसी होती है। खाई से उबर आएंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ? मुल्क का कायदा कानून निजाम में तो नहीं चलाता। अंकल तो कहते हैं कि तुम क्या कहते थे? कि मेरे पास जादू का डंडा है, मैं गिली करके स्याह को सफ़ेद करना जानता हूँ, मैं फूंक मार के तकदीर का रुख फेर सकता हूँ। मस्तक पर खिंची जो रेखाएं तुम पढ़ती हो, मैं उन्हें मिटा सकता हूँ, उनकी तरतीब बदल सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है स्वीडार्ट। मैं मामूली इंसान हूँ, मैं कोई करिश्मा नहीं कर सकता। फिर क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान भी क्या हुआ, सिवाय इसके कि एक नग का ड्रिंक डिनर जाया गया। ओह, डोंट टॉक नॉनसेंस। सेंसिबल टॉक भी तो तुम्हें पसंद नहीं आई। तुम तो लगता है कि अंकल को कातिल तस्लीम कर भी चुके हो। गलत लगता है। मैं कूदकर कभी नतीजे पर नहीं पहुंचता। मैं 2 में 2 जोड़कर जवाब 36 नहीं निकालता। गुड मॉर्निंग माय बाप। आखिरी बात उसने इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को कही थी, जो कि उनके सिर पर पहुंच गया था। क्या हो रहा है? प्रभुदयाल संदिग्ध भाव से बारी बारी दोनों को देखता हुआ बोला। माई बाप, नाम से ही प्रभु नहीं हो, सच में ही प्रभु हो, सर्वव्यापी हो। कत्ल उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, आप प्रकट हो जाते हैं। ये बात तुम पर भी लागू है। मैं तो रिजक का मारा मारा फिरता हूँ और मुझे कबड्डी खेलने का शौक है, जो हैदरुल्लाबाद जैसे खुले इलाके में बेहतर खेली जा सकती है। सुनील हंसा। मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ तुम्हें नौकरी नहीं लाई। रात तुम ड्रिंक डिनर के लिए यहाँ इनवाइट थे। ठीक मालूम पड़ा है। जहाँ देखी तवा परात, वहाँ बिताई सारी रात। ऐसी कोई बात नहीं। तो रात में यहीं क्यों हो? मेजबान की मर्जी थी, ऊपर से थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। चलो, कबूल की मैंने तुम्हारी बात। खबर की सूंघ तुम्हें यहाँ न लाई, ड्रिंक डिनर की तलब लाई। तुम भी क्या याद करोगे? थैंक यू। गैर इरादन कत्ल की तफ्तीश के लिए हजूर क्यों तशरीफ़ लाए? मैं यहाँ कत्ल की तफ्तीश के लिए आया हूँ। यानी कि कत्ल इरादन है या गैर इरादन, इस पर बहस है। चांद सितारों की गर्दिश वाली जो कहानी यहाँ पेश की गई है, अभी मुझे उस पर यकीन नहीं आया है। समझे? समझा। अब बोलो, मैडम को क्या पट्टी पढ़ा रहे थे? ये आपकी खाम ख्याली है कि मैं मैडम को कोई पट्टी पढ़ा रहा था। यकीन ना आए तो मैडम से पूछ लो। क्या फ़ायदा होगा पूछने का? मैडम के जवाब की मुझे पहले से ही खबर है। सुनील मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ा रहा था, आस्था बोली। सुनील खामोश रहा। मिस्टर बकाला कहाँ है? वो सवाल उसने सुनील से नहीं किया था। वो सुनील और आस्था दोनों के बीच उसने सरका दिया जान पड़ता था। मुझे नहीं मालूम, सुनील बोला। ड्रिंक डिनर के लिए मेज़बान का शुक्रिया अदा करना हो तो कैसे करोगे? रात मेज़बान की भांजी का दर्जा होस्टेस का था। शुक्रिया होस्टेस का भी अदा किया जा सकता है। अभी किया नहीं? सुनील ने इनकार में सिर हिलाया। भाई, ऑफिस पहुंचना होगा, हाजिरी लगानी होगी, वरना नौकरी पर आ जाएगी। नहीं?
मेरी हाजिरी लगाने वाली नौकरी नहीं, मैं ब्लास्ट का 24 घंटे का मुलाजिम हूँ। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, आपकी तरह? मेरी तरह? वारदात सुबह हो, दोपहर को हो, शाम हो, रात हो, आप हाजिर। सख्त नौकरी मेरी ही बदकिस्मती है, जमा मजबूरी है, क्योंकि बीबी बच्चे पालने हैं। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? सुनील ने उत्तर न दिया। तरक्की करनी है, चीफ रिपोर्टर से एडिटर बनना है, चीफ एडिटर बनना है, या शायद पार्टनर बनना है। ऐसी कोई बात नहीं। मेजबान ने रात जो पार्टी दी थी वो खुद उसमें शामिल नहीं था। रात को वो यहाँ था, सुबह नहीं था, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कहाँ चला गया था। मैं जरा जल्दी सो गया था। क्यों? ज़्यादा हो गई थी, बोला ना मैंने। खड़े खड़े गिर पड़े थे, बेहोश हो गए थे। इतनी ज़्यादा नहीं हो गई थी। पार्टी तुमने पहले छोड़ी थी या मेजबान ने? मैंने। मेजबान को गुड नाइट बोलकर? हाँ। सुबह उठे तो मेजबान गुड मॉर्निंग बोलने के लिए उपलब्ध नहीं था? हाँ। रात को पार्टी में उसने कोई हिंट न दिया कि सुबह सवेरे कहीं के लिए निकल लेने वाला था? किसी बिजनेस ट्रिप का जिक्र आया तो था, लेकिन उस बाबत तफ्तील से उसने कुछ नहीं कहा था। बिजनेस ट्रिप? हाँ, एक औरत के साथ। एक औरत के साथ नहीं, खास औरत के साथ, अपनी डॉक्टर के साथ। मेहमानों को डिच कर गया, होस्टेज के हवाले कर गया। प्रभुदयाल आस्था की तरफ घूमा। होस्टेस यानी कि आप? आस्था ने सहमति में सिर हिलाया। आपका नाम आस्था पारिक है, आप मिस्टर बकाला की बांजी हैं। उसने सिर सहमति में हिलाया। मुंह में कुछ है तो निगल दीजिए या उगल दीजिए, तभी बोल पाएंगी। हाँ। क्या हाँ? मेरा नाम आस्था पारिक है, मैं बकाला साहब की भांजी हूँ। मामू कहाँ गए? मुझे नहीं मालूम। ऐसी डिठाई, ऐसी पेतरेबाजी का अंजाम जानती हैं? आस्था मजबूती से होठ बीचे खामोश रही। बैठक में आइए। तीनों ड्राइंग रूम में पहुँचे, जहाँ की बाकी लोग भी मौजूद थे और अपने अपने हिसाब से सेटल हुए। प्रभुदयाल ने बारी बारी सब पर निगाह डाली और फिर जनरल सवाल किया, मकतूल कौन है? शिवनाथ बकाला। सुनील को हैरानी हुई कि जवाब विष्णु मेहता ने दिया। आदित्यनाथ बकाला का छोटा भाई। सगा? सौतेला? आपकी तारीफ? मेरा नाम विष्णु मेहता है, मुंबई से हूँ। मैं बकाला का बिजनेस पार्टनर हूँ। ये मेरे एडवोकेट कीमत राय चेलानी है, जो मेरे साथ मुंबई से आए हैं। क्यों? बकाला से एक मेजर बिजनेस मैटर डिस्कस करना था। इतना मेजर की माउथ पीस की ज़रूरत थी? जी, एडवोकेट की ज़रूरत थी, यही समझ लीजिए। उस डिस्कशन में बकाला का माउथ पीस सुनील था। मेरा क्या मतलब? सुनील जल्दी से बोला। चुप करो, प्रभुदयाल डपट कर बोला। बीच में न बोलो। बकाला का अंशुमान कुंडू नाम का एक वकील रात को यहाँ था, मेहता बोला, लेकिन वो डिनर और डिस्कशन के बाद यहाँ से चला गया था। क्यों चला गया था? मुझे क्या मालूम, उसका काम खत्म हो गया था, सुनील बोला। फिर भी वो रात को यहीं क्यों न रुका? उसकी मर्जी। मुझे पता चला है कि विनीत पहुजा नाम का एक डॉक्टर भी यहाँ था। हाँ, लेकिन वो चला गया। रात को ही? सुबह। क्यों? उसे अपना क्लिनिक अटेंड करना था। वकील ने ऑफिस अटेंड करना था, डॉक्टर ने क्लिनिक अटेंड करना था। डॉक्टर ने क्लिनिक अटेंड करना था। रिपोर्टर साहब को ऐसी कोई मसरूफियत नहीं है। मैं भी चला गया होता, अगरचे कि वो वारदात न हुई होती। उस बाबत में एक बात कहना चाहता हूँ, मेहता व्यग्रभाव में बोला। फरमाइए। इस शख्स को, डॉक्टर को और भांजी आस्था को, तीनों को या इनमें से किसी एक को एडवांस में मालूम था कि किसी का कत्ल हो गया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मकतूल कौन था। ये सुबह सवेरे सारी कोठी में मकतूल की शिनाख्त और तलाश में भटकते फिर रहे थे। तब इन्होंने ये समझा था कि मेरा कत्ल हुआ था, मकतूल मैं था। तुम्हें? प्रभुदयाल सुनील की तरफ घूमा। कत्ल के बाबत कैसे मालूम था? कहाँ मालूम था? सुनील बोला। नहीं मालूम था। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ,
चेलानी बोला। प्रभुदयाल ने सुनील की तरफ से तवज्जो हटाई। आप क्या कहना चाहते हैं? फिर पूछा। मैं जानता हूँ क्या हुआ था। अच्छा, हाँ, मुझे असलियत का पूरा पूरा अंदाजा है। एक बात कीजिए, किसी बात को जानना या उसका अंदाजा होना एक ही बात नहीं होती। आप सुनिए तो सही। और मैं क्या कर रहा हूँ? वो क्या है कि कल आधी रात के बाद मेरे कमरे के बाहर के बरामदे में कोई चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई थी। बाहर पूरे चांद की रोशनी थी, जिसकी वजह से उसकी परछाई मेरी खिड़की के पर्दे पर पड़ रही थी। मैंने पर्दा सरकाकर खिड़की के शीशे में से बाहर झाँका था तो पाया था कि बाहर कोई नंगे पांव चल रहा था। फिर भी आपकी नींद खुल गई। चलने की आहट से नहीं, पर्दे पर पड़ती परछाई से। मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ। बाहर कोई आहट शर्तिया हुई थी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुली थी। नींद खुल गई थी तो मुझे पर्दे पर नाचती परछाई भी दिखाई दी थी। खैर, फिर मुझे लगा वो शख्स नींद में चल रहा था। कैसे लगा था? उसके चलने के तरीके से। उसकी गर्दन तनी हुई थी, दोनों हाथ सामने फैले हुए थे। एक में कुछ था और वो चाबी लगे खिलौने की तरह आगे बढ़ रहा था। दूसरे, वो गले से टखनों तक आने वाला एक सफ़ेद गाउन पहने सा था, जो कोई बेडरूम से बाहर नहीं पहनता। आदमी थी या औरत? बाहर रोशनी तो सिर्फ चांद की ही थी, जो ऐसी शिनाख्त के लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन छोड़िए, और क्या देखा? सफ़ेद गाउन वाला वो साया बरामदे की सीढ़ियाँ तय करके सेहन में उतर गया था और वहाँ फव्वारे के पास बिछी एक टेबल पर पहुँचा था। वहाँ थोड़ी देर वो ठिठका खड़ा रहा। उस दौरान पता नहीं कैसे उसने टेबल टॉप का एक सिरा उठा लिया था और फिर उसे वापस उसकी पोजीशन पर रख दिया था। उसके बाद वो सेहन के पल्ले सिरे पर पहुँचा था और वहाँ के एक दरवाजे के पीछे गायब हो गया था। दरवाज़ा कौन सा था? जो उधर एक गलियारे के दहाने पर है। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, साफ देखा। आधी रात के बाद? हाँ, थोड़ी ही देर के बाद। टाइम का कोई अंदाज़ा? 12:15 बजे थे। कैसे मालूम? मेरे कमरे में मौजूदा वॉल क्लॉक से मालूम। आप? प्रभुदयाल आस्था की तरफ घूमा। इस बारे में क्या कहती हैं? मैं क्या कहूँ? आस्था तनिक हड़बड़ाई सी बोली। आपको इस बारे में क्या मालूम है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कल रात आपके कमरे में कोई आया था? आधी रात के बाद? किसी भी वक्त? नहीं। रात में आपके दरवाजे की क्या पोजीशन होती है? लॉक्ड रहता है या अनलॉक्ड? लॉक्ड, हमेशा। अब हमेशा क्या मतलब? मेरे दरवाजे के बिल्ड एंड लॉक में कोई नुक्स था। पल्ले चौखट के साथ भिड़ने के बाद वो कभी लगता था, कभी नहीं लगता था। पिछले महीने मैंने उसकी जगह नया लॉक लगवा दिया था, जिसकी इकलौती चाबी सिर्फ मेरे पास होती है। यहाँ हुए कत्ल की आपको खबर है? अब है। रात को आप अपने कमरे से निकल के कहीं गई थी? गई थी तो कहाँ गई थी? इस बात का आपकी तफ्तीश से कोई वास्ता नहीं। प्रभुदयाल ने जवाब के लिए जिद न की, जो कि सुनील के लिए हैरानी की बात थी। आपके मामू कहाँ है? प्रभुदयाल ने नया सवाल किया। वो अपने कारोबार के सिलसिले में किसी दौरे पर गए हैं। कहाँ गए हैं इस बाबत आपकी तफ्तीश से कोई रिश्ता नहीं। कब गए? इस बात का भी आपकी तफ्तीश से कोई रिश्ता नहीं। कब लौटेंगे? बहुत जल्द। कब? बहुत जल्द। अरे कब? मालूम नहीं। तो ये क्यों कहा बहुत जल्द? अंदाजन कहा। अंदाजे की कोई बुनियाद सिवाय इसके कोई नहीं कि दिल ने महसूस किया, दिल ने गवाही दी। ये कि वो बहुत जल्द लौटेंगे। हाँ, कहाँ से लौटेंगे? आप एक ही सवाल को घुमा फिरा कर बार बार पूछ रहे हैं। जरूरी है, हमारा मिस्टर बकाला का बयान लेना जरूरी है, इसलिए सवाल को टालने की कोशिश न कीजिए। वो खामोश रही। आप अपने मामू को फौरन यहाँ बुलाइए, वरना जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके हाथ में ताकत है। आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तार किए नहीं रख सकते। काफ़ी सयानी है आप। जवाब में आस्था परे देखने लगी। मिस्टर बकाला के मौजूदा मुकाम की बाबत प्रभुदयाल ने एक तरफ से दूसरी तरफ निगाह फिराते सवाल किया। किसी और को कोई जानकारी हो?
कोई जवाब न मिला। मैं अपना एक अंदाज़ा बता सकता हूँ। फिर विष्णु मेहता बोला, बताइए। कल रात यहाँ मौजूद 3 जने, आस्था का बॉयफ्रेंड सिद्धांत सोलंकी, खुद आस्था और बकाला की सेक्रेटरी ग्रेसी भटनागर बड़े खुफिया तरीके से एकाएक यहाँ से चले गए थे। मेरे को कुछ ऐसी भनक लगी थी कि वो इकबालपुर गए थे। बहुत मुमकिन है कि बकाला भी उनके साथ इकबालपुर गया हो। इकबालपुर? वहाँ किस लिए? ये मुझे क्या पता। वहाँ कहाँ? क्या पता। मैडम, प्रभुदयाल आस्था की तरफ घूमा। आप तो उस टीम में शामिल थी, आपको तो मालूम होगा। वो खामोश रही। जो बात 2 और जनों से पूछी जा सकती है, उसकी बाबत खामोश रहने से क्या फ़ायदा। 2 और जनों से ही पूछिएगा। इतना तो आप कबूल करती हैं ना, पिछली रात आप यहाँ नहीं थी? हाँ। क्या हाँ? पिछली रात मैं यहाँ नहीं थी, क्योंकि 2 और जनों के साथ इकबालपुर गई थी। हाँ। कहाँ? कहाँ पहुँची थी? पता नहीं, मुझे नींद आ गई थी। रवानगी से पहले तो मालूम होगा कि कहाँ पहुँचना था। नहीं मालूम था। इकबालपुर पहुँचने पर मालूम होना था, लेकिन मुझे नींद आ जाने की वजह से उसकी नौबत नहीं आई थी। कब लौटी? आज सुबह। कैसे? बस से। बस स्टैंड से आगे यहाँ तक लोकल टैक्सी से। गई कैसे थी? कार से, सिद्धांत की मर्सिडीज पर सवार होकर। मर्सिडीज की वजह से ही नींद आ गई थी। आप अकेली लौटी, इसका मतलब है आपके सफ़र के 2 जोड़ीदार अभी भी वहाँ इकबालपुर में हैं। हाँ। वहाँ कहाँ? मालूम नहीं। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।